Hello everyone, I am Soni Bhardwaj. Dear students, today we shall discuss about the topic of leadership and supervision. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा लीडरशिप एंड सुपरवाइजन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप क्या होता है स्टूडेंट्स? जनरली अगर देखा जाए तो आज मतलब हर फील्ड में हमें एक लीडर की ज़रूरत होती है, एक लीडर की नीड होती है। तो किसी भी फील्ड में स्टूडेंट्स हम चले जाएँ तो हमें हर जगह एक लीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे में हम अगर एक लीडर की बात करें तो लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर किसे कहते हैं, ये सब सवाल हमारे मन में आते हैं। और लीडर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है कि लीडर बनने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी डिग्रीज पढ़नी चाहिए या फिर हमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होना चाहिए। मेन चीज़ है उसमें लीडर बनने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे पास लीडर बनने के लिए स्टूडेंट्स जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और तभी हम एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। अगर स्टूडेंट्स हम नॉर्मली देखें तो जो लीडर है वो लीडर होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज लीडर? अ लीडर इज वन हु इन्फ्लुएंस और लीड्स अदर, मतलब जो इन्फ्लुएंस करता है यानी कि लीड करता है अदर पर्सन को, तो वो हमारा क्या होता है? लीडर होता है। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इस तरीके से भी कह सकते हैं, लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका अनुसरण मतलब हर व्यक्ति करे, ठीक है, जिसका अनुसरण व्यक्तियों को मतलब करना चाहिए, ठीक है, व्यक्ति करते हैं। तो हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि लीडर क्या है, लीडर कैसा होना चाहिए। तो लीडर बनने के लिए हमें कुछ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कुछ मतलब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लीडर बनने के लिए हमारी जो पर्सनैलिटी है वो होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अच्छे दिख रहे हैं समझो तो हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो हम लीडर बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होना चाहिए कि हमें एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के लिए रखा है लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप। स्टूडेंट्स ये सब ना पढ़ के हम सबसे पहले देखेंगे लीडरशिप की क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटीज ऑफ लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब अगर हमें लीडर बनाया जाए तो हमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज होना चाहिए जिससे कि हम अच्छे लीडर बन सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है, लीडर की फुल फॉर्म लिख रखी है LEADER। सबसे पहले हम देखेंगे एल, ठीक है, लीड बाय एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत करना। खुद के लिए किस तरीके से प्रस्तुत करना स्टूडेंट्स? उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत करना, ठीक है। एक लीडर वह नहीं होता अगर हम कह दें सिंपली कि हाँ हमने किसी चीज को देखा, उसको देखकर हमने कॉपी कर ली और हम एक अच्छे लीडर बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीडर में क्या होना चाहिए? मतलब खुद का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इफ आई डोंट हैव एक्सपीरियंस आई कांट लीड प्रॉपरली। अगर हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, आई कांट लीड प्रॉपरली, तो हम किसी के लिए प्रॉपरली लीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उदाहरण के थ्रू लोगों के लिए मतलब प्रस्तुत करना, लीड बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू लोगों के लिए बताना कि अगर हमारी कोई टीम है तो उसमें अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू लोगों के लिए बताना ही एक लीडर में क्वालिटी होती है। जैसे सपोज दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारे कोच है, ठीक है, और ये हमारी एक क्रिकेट टीम है, यहाँ पर ये प्लेयर्स हैं, ठीक है। बट हमने कोच कैसे, मतलब ये जो हमारे कोच हैं, यहाँ पर कोच कह लीजिए या फिर ये लीड कर रहे हैं लोगों को या ठीक है। तो ये जो है हमारे, ये हमने कोच लिए हुए हैं और ये हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो हैं। बट कोच ने क्या है, इन्होंने थ्योरिकली, ठीक है, बुक्स का अनुभव है इनके लिए, जो एक्सपीरियंस है इनके लिए बुक्स का है, ठीक है। बट इनके लिए क्या एक्सपीरियंस नहीं है, इन्होंने बुक्स का एक्सपीरियंस मतलब बुक्स पढ़ रखी है, थ्योरिकली मतलब इनके लिए नॉलेज है, ठीक है, लेकिन इनके लिए किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या ये अच्छे लीडर बन सकते हैं? क्योंकि ये कभी टीम गए नहीं है, इन्होंने कभी क्रिकेट खेला नहीं है और क्रिकेट की इनको कोई नॉलेज भी नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, बुक्स पढ़ रखी है और इस बुक्स के अकॉर्डिंग ये इस टीम को लीड कर रहे हैं। क्या ये अच्छे से इस टीम को लीड कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, ये जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे, उनको बहुत ज़्यादा
प्लेयर्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि कोच ने क्या किया है, हमारे कोच ने बुक्स की जो नॉलेज है उसको ले रखा है, बट इनके पास अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लीडर बनते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। हमारे पास अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा अच्छा, तो हम एक अच्छी लीडर नहीं बन सकते। तो थ्योरिकली अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज है तब भी हम लीडर नहीं बन सकते। उसके लिए हमें क्या है, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे ये कोच हैं, इनके लिए कोई भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनको क्या पता किस तरीके से क्रिकेट खेला जाएगा, ठीक है, या किस तरीके से ये प्लेयर्स कर रहे हैं। तो ये एक मतलब हम प्रैक्टिकल किसी चीज़ में करते हैं, आपने देखा होगा, अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली या उदाहरण दे दे के समझाएं तो वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू लोगों के लिए लीड करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है इंथुसियास्टिक, ठीक है, इंथुसियास्टिक। स्टूडेंट्स, इंथुसियास्टिक मीन्स उत्साहित होना या उत्साहित करना। स्टूडेंट्स, एक लीडर के लिए उत्साहित होना चाहिए। कोई भी जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमें उत्साहित होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। लीडर शुड ऑलवेज एक्साइटेड, ठीक है, लीडर शुड ऑलवेज एक्साइटेड, लीडर हमेशा एक्साइटेड होना चाहिए अपने काम करने में, तभी जब हम खुद एक्साइटेड होंगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हम खुद एक्साइटेड होंगे किसी भी वर्क को करने में, तो हम क्या करेंगे, दूसरों को भी अच्छे से उत्साहित कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारी ये टीम बनी हुई है, हम यहाँ पर एक लीडर हैं और ये हमारे फॉलोअर्स कह लो या फिर वर्कर्स कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो इन लोगों को जब हम लीड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मतलब एंथुसियास्टिक होनी चाहिए, मतलब उत्साह होना चाहिए, जिससे कि हम इन लोगों को भी उत्साह दिला सकें। क्योंकि कोई भी वर्क से ही जब तक हम उत्साहित नहीं होंगे तब तक हम कोई भी वर्क अच्छे से नहीं कर सकते। तो ये क्वालिटी हमें जरूर होनी चाहिए कि हमें उत्साहित रहना चाहिए, ठीक है। लीडर शुड ऑलवेज एक्साइटेड, किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एम्बिशियस, ठीक है, ए फॉर एम्बिशियस। स्टूडेंट्स, अगर हम एम्बिशियस की बात करें तो महत्वाकांक्षी होना, ठीक है, महत्वाकांक्षी होना मतलब होना चाहिए हमें अपनी जो भी मतलब वर्क कर रहे हैं हम, उसमें अगर हम महत्वाकांक्षी नहीं है तब भी हम अपने वर्क को अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। तो लीडर शुड बी एम्बिशियस टू अचीव गोल, मतलब अपने गोल के लिए लीडर को क्या होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। एम्बिशियस जब होगा मतलब लीडर, तभी अपना गोल जो है अचीव कर सकेगा या फिर करवा सकेगा अदर पर्सन से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, गोल अचीव करने के लिए हमें एम्बिशियस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे उत्साहित होना, जब तक हम महत्वाकांक्षी होना, जब तक हम किसी भी वर्क में स्टूडेंट्स महत्वाकांक्षी यानी कि महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, जैसे कि अगर बात करें तो एम्बिशियस नहीं होंगे, तब तक हम कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमें मतलब अपने गोल प्राप्त करने के लिए इसकी बहुत ही जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा आता है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स एकाग्र होना, स्टूडेंट्स, एकाग्र होना, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, ठीक है, डिटरमाइंड होना चाहिए। जैसे डिटरमाइंड, लीडर शुड बी डिटरमाइंड अबाउट देयर, ठीक है। जब तक हम मतलब डिटरमाइंड नहीं होंगे, एकाग्र नहीं होंगे, तब तक हम कोई भी वर्क अच्छे से नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये किसी गड्ढे के लिए बार बार खोदता है, कितना 10 फीट, फिर कितना 10, इसी तरीके से ये 10-10 फीट खोदने के बाद में यहाँ 10 कर दिया, फिर इधर 10 कर दिया, फिर इधर 10 कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये जगह जगह पे मतलब गड्ढे खोदता जा रहा है पानी की तलाश में, ठीक है।
सर्च ऑफ वाटर, मतलब पानी की तलाश के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक पर्सन और भी है जो वाटर के लिए यहाँ पर एक गड्ढा खोदा है, उसने भी 10 फीट 10 फीट 10 फीट, लेकिन उसने जब खोदा गड्ढा तो 10 फीट उसी जगह पे, ठीक है, उसी जगह पे वो गड्ढे को खोदता रहा, तो उससे पानी, इसके लिए पानी मिल गया। बट इसके लिए पानी नहीं मिला क्योंकि ये एकाग्र नहीं था, इसके पास मतलब जो था, इसका माइंड जो डिटरमाइन नहीं था, ये व्यक्ति जो है हमारा, ये डिटरमाइन नहीं था। इसने यहाँ पर खोदा, यहाँ पर खोदा, यहाँ पर खोदा, बट कितना कितना 10 फीट 10 फीट, ठीक है। इसने क्या किया, 10 फीट ऐसे ही खोदता गया और उसी जगह पे इसने पानी निकाल लिया। तो लीडर के लिए क्या है, एक डिटरमाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो जब डिटरमाइंड होगा लीडर शुड बी एक्सक्यूज मी, लीडर शुड बी डिटरमाइंड अबाउट देयर, ठीक है। लीडर को डिटरमाइंड होना चाहिए, तभी एक अच्छे लीडर आप बन सकते हैं। इंकरेज होना, नेक्स्ट हमारा आता है ई फॉर इंकरेज होना। स्टूडेंट्स, इंकरेज होना यानी कि प्रोत्साहित होना, ठीक है। तो जब हम किसी काम, कोई भी वर्क करते हुए अगर प्रोत्साहित होंगे और करेंगे तब हम उस काम के लिए अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट में आता है आर फॉर रेडी टू लर्न और टीच, यानी कि सीखने सिखाने के लिए, ठीक है, तैयार रहना। मतलब जो हमारा लीडर होता है उसे सीखने सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपके लिए क्वालिटीज बताई जो हमारे लीडरशिप में लीडर में होनी चाहिए, इनके लिए देख लीजिएगा, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, ठीक है। आप में ये क्वालिटीज होंगी तो आप अच्छे लीडर बन सकते हैं और आप पे अच्छे लीडर की क्वालिटीज आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, इसे भी जानते हैं ये क्या है, ठीक है। जो लीडरशिप इज, क्या पता है लीडरशिप के बारे में, इसके लिए भी जानेंगे। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहा गया है नेतृत्व लोगों के व्यवहार को, ठीक है, प्रभावित करने की, मतलब प्रभावित करने की जो प्रक्रिया है एक विशिष्ट प्रक्रिया है, ठीक है। नेतृत्व जो है लोगों को प्रभावित करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी भी टीम में काम करते हैं तो बोर हो जाते हैं, ठीक है। इस टीम में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम क्या कभी कभी बोर हो जाते हैं। इसमें हमें किसकी जरूरत होती है, किसकी नीड होती है, एक लीडर की। यहाँ पर एक लीडर होना जरूरी होता है, ठीक है। ये हमारे लीडर हैं। जैसे कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हमारे लीडर नहीं होंगे तो हम उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि काम हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमारे पास एक लीडर हो। अब अगर यहाँ पर हमारे लीडर नहीं है, यहाँ पर लीडर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए इसकी अपनी कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम, इसकी अपनी कोई स्टडी प्रॉब्लम, ठीक है, इसकी भी अपनी कोई मेन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम है। अब इन तीनों की प्रॉब्लम्स हैं जो कि अलग अलग हैं, लेकिन क्या है ये तीनों एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो काम करने में क्या ये लोग उस टीम को सपोर्ट करेंगे, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अलग प्रॉब्लम है, इसकी अलग है और इसकी अलग है। ये सभी लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स में हैं और टीम के लिए अच्छे से नहीं देखते, बिकॉज इनके पास कुछ ऐसा नहीं है कि इनको कोई समझा सके, क्योंकि ना तो ये इसको समझा सकता, क्योंकि भाई मेरी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मैं तुझे कैसे समझा सकता हूँ। ये भी कहेगा भाई मेरी प्रॉब्लम है, मैं कैसे समझा दूँ, तो और ये भी कहेगा कि मेरी अपनी प्रॉब्लम है, मैं भी आपको नहीं समझा सकता। तो इस मतलब इस उसमें हमें क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में हमें एक लीडर की नीड होती है जो कि हम सबको समझा सकता है, ठीक है, जो कि ये हमारा एक लीडर है। लीडर क्या करेगा, इसकी भी सुनेगा, इसके पास टाइम होगा इसकी सुनने का, क्योंकि ये एक लीडर है। लीडर के लिए कितने भी सही, यहाँ पे ये 3 हैं टीम में, कितने भी सही 10 12 15 20, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं,
लेकिन उन सब प्रॉब्लम्स को ये लोग आपस में नहीं डिस्कस कर सकते जितनी कि एक लीडर करेगा, ठीक है। तो लीडर जो है इन सभी की प्रॉब्लम सुनेगा, उसका सॉल्यूशन देगा और इनको आगे बढ़ने के लिए भी मतलब प्रोत्साहित करेगा, ठीक है, यानी कि इंकरेज करेगा आगे बढ़ने के लिए। इनकी प्रॉब्लम्स सुन के इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगा, ठीक है, और किसी न किसी तरीके से इनको समझा देगा। बट ये अगर ये लोग ही हैं टीम में, लीडर नहीं है, तो ये लोग किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द लीडरशिप। कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमारे एलिमेंट जो कि लीडरशिप में होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। प्रेजेंट इन द लीडरशिप, लीडरशिप में प्रेजेंट होना जरूरी है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। यह एक मतलब जो प्रक्रिया है वो कैसी है, प्रभाव की, ठीक है। इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीव ऑफ कॉमन गोल, ठीक है। कॉमन गोल को अचीव करने की एक मतलब कॉमन गोल के लिए अचीव करने की एक मतलब कह सकते हैं हम कॉमन गोल को अचीव करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है देयर मस्ट बी मिनिमम 2 और मोर पर्सन प्रेजेंट। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने लीडरशिप के लिए। स्टूडेंट्स, लीडरशिप के लिए 2 और मोर पर्सन, ठीक है, 2 और मोर पर्सन प्रेजेंट। अगर हम कहीं भी लीडर हैं और हम अकेले हैं तो हम किसे लीड कर रहे हैं पता ही नहीं, इसलिए लीडर के लिए क्या है 2 और मोर पर्सन, ठीक है, प्रेजेंट। 2 या 2 से अधिक लोग, मतलब 2 से अधिक तो हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि एक हो जाए, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। 2 से अधिक लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक मतलब हम लीडर बन सकते हैं। तो देयर मस्ट मिनिमम 2 मोर पर्सन प्रेजेंट। अगर यहाँ पर 1 पर्सन प्रेजेंट है तो क्या ये क्या करेगा, ये खुद को मोटिवेट करता रहेगा, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या करेगा, खुद को इन्फ्लुएंस करता रहेगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे साथ 2 और मोर पर्सन नहीं होंगे तब तक हम एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक पर्सन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग योर ओन बिहेवियर इज अ नॉट लीडरशिप। तुम्हारे खुद के बिहेवियर को, तुम्हारा खुद का जो बिहेवियर है, ऑन बिहेवियर इज नॉट लीडरशिप। तुम्हारा खुद का बिहेवियर लीडरशिप नहीं हो सकता, यानी कि तुम खुद का कैसा बिहेवियर कर रहे हो ये लीडरशिप को प्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं कर सकता है। तुम्हारे ऑन बिहेवियर से लीडरशिप का कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा द इन्फ्लुएंस शुड बी टू गेट विलिंग ऑफ कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड नॉट फोर्सफुल कोऑपरेशन। यहाँ पर ये 2 वर्ड निकले हुए हैं जो विलिंग कोऑपरेशन, फोर्सफुल कोऑपरेशन। अगर हम बात करें कोऑपरेट, ठीक है, तो जो कोऑपरेट है हमारा किस तरीके से होना चाहिए कोऑपरेट करने के लिए। कोऑपरेट के लिए हमने एक तो बताया है बीइंग, ठीक है, दूसरा जो है हमारा फोर्सफुल, ठीक है, दूसरा हमारा फोर्सफुल। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें विलिंग, विलिंग क्या होता है, विलिंग कोऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर बताया इन्फ्लुएंस शुड बी टू गेट विलिंग कोऑपरेशन, कि विलिंग कोऑपरेशन हम लोगों में होना बहुत ही जरूरी है। तो विलिंग कोऑपरेशन एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। विलिंग कोऑपरेशन स्टूडेंट्स वो होता है जैसे कि हम किसी भी टीम में या फिर किसी टीम में हेड है, लीडर है, या फिर किसी क्लास में हम मॉनिटर हैं, ठीक है, किसी क्लास में मॉनिटर है। अब हम किसी से मतलब विलिंगनेस मिलेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, अच्छा होगा। जैसे कि विलिंगनेस मिलना, किसी के प्रति
अच्छा बर्ताव करना, किसी से अच्छे से मिलना, किसी की बातें सुनना, किसी को अपना सजेशन देना, उसका भी सजेशन लेना। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन विलिंगनेस। ठीक है, ये सब बातें विलिंगनेस पे डिपेंड करती हैं कि हम में विलिंगनेस होनी चाहिए, मतलब कोऑपरेशन विलिंगनेस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्सफुल। फोर्सफुल क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम फोर्सफुल की बात करें तो फोर्सफुल हमारा क्या होता है? फोर्सफुल किसी को अपने दबाव में रखना, मतलब हम यहाँ पर लीडर हैं, हम लीडर हैं, बट हम किसी को कैसे रख रहे हैं? एक दबाव में, फोर्सफुली रख रहे हैं उसके लिए। जैसे कि सपोज दैट आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया या किसी टीम का लीडर बना दिया। आप क्लास में क्या कह रहे हो? सभी बच्चे मेरी बात मानो वरना मैं आप लोगों को ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मतलब फोर्सफुली आप कह रहे हैं। ठीक है, जो बात है कहने की वो भी कह रहे हैं, लेकिन आप फोर्सफुली भी बच्चों के लिए डरा रहे हैं कि मैं क्लास का सीआर हूँ और आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मैम से या सर से कह दूंगा। ठीक है, या फिर मैम को या सर को ऐसा बताऊंगा आपको, तो टीचर के सामने मतलब कि टीचर को ऐसा कहूंगा वैसा कहूंगा। तो ये क्या कर रहे हो आप? एक फोर्सफुली बच्चों के लिए कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने फोर्सफुली हुआ तो एम्प्लॉयज एंड नॉट फोर्सफुल कोऑपरेशन। लीडरशिप के लिए फोर्सफुल कोऑपरेशन नहीं करना चाहिए, लीडर के लिए विलिंगली कोऑपरेशन करना जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी जो लीडरशिप में कुछ क्वालिटीज एंड लीडरशिप की जो कुछ क्वालिटीज देखी थी हमने, और लीडरशिप क्या होता है इसके बारे में जाना है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा लीडरशिप क्या होता है और लीडरशिप किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स ये नहीं, आज के ज़माने में हर कोई लीडर बनना चाहता है। ठीक है, हर किसी के माइंड में आता है कि मैं लीडर बनूं, लोगों को लीड करूं, लोगों को मतलब मोटिवेट करूं। लेकिन यही सब नहीं होना चाहिए कि हमने बस सोच रखा है कि हाँ मैं लीडर बन सकता हूँ। लीडर बनने के लिए हमें जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं, ये होनी चाहिए। कुछ एलिमेंट्स भी हैं, ये भी हमें होने ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम लीडरशिप बन सकते हैं, क्योंकि हमें जिस टीम में हमको लीडर बनाया गया है उस टीम में जो भी हम वर्क कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं, तो उस वर्क का एक्सपीरियंस हमारे पास भी होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को समझा सकें कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो। अगर हमारे लिए किसी, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जो कभी क्रिकेट नहीं खेला उसे क्रिकेट टीम का मतलब कोच बना दिया जाए या फिर लीड करने के लिए दे दिया जाए, तो क्या वो सही से लीड कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा ना। तो हमें खुद के लिए भी एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ का, क्योंकि अगर हमारे पास प्रैक्टिकली एक नॉलेज होगी तो हम अच्छे से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको लीडरशिप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सुपरवाइजर क्या होता है।